मुनिगण परम विद्वान साधुजन नृपवर्य महान शासक राजा संकुल की महान सभा में अंतः सदस्य सभा सम्मेलन में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर का राजसूय राजा द्वारा संपन्न यज्ञ ऐसाम समस्त महापुरुषों का अर्हणम सादर पूजा उपपेद प्राप्त किया। एक क्षणीय आकर्षण का विषय मम मेरी दृष्टि गोचर जितना दिखे उसके भीतर समक्ष एसह आवी साक्षात उपस्थित आत्मा आत्मा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरे आँखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की परपट खूब अच्छा से माता जी पढ़ी हैं, हम यहाँ अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले भी भीष्मदेव के स्तुति के कुछ अंशों पर विचार किए थे। किस परिस्थिति में भगवान ऋषि मुनियों के साथ महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के समक्ष लेकर के गए, ये सब कथा आप लोग सुन चुके हैं। और आज मैं पीछे के कथा पर समय नहीं दे पाऊंगा। इतना ध्यान रखिए कि भीष्मदेव अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उससे शुभ समय में अपने शरीर का त्याग करना चाहते, अपने प्राणों का उत्क्रमण करना चाहते, लेकिन उनके मन में लालसा है कि भगवान का दर्शन करते हुए प्राण का त्याग करें। भीष्म पितामह की स्थिति है कि बिल्कुल बाणों से बिंध गए, वे खड़े भी नहीं हो सकते। एक तरह से कहिए कि बाण की सैया है उसी पर पड़े हुए। लेकिन अब भगवान किसी बंधन में नहीं है और भगवान का यह स्वभाव है कि भक्त यदि हृदय से इच्छा करता है तो उसके इच्छा को पूर्ण करते हैं। कई एक लोग ऐसे हैं जिनका अपने प्राणों पर नियंत्रण है, जो योग की साधना किए हैं और उनके प्राण पर नियंत्रण है। अपने प्राण का उत्क्रमण करते नीचे से ऊपर ले जाते हैं और ब्रह्मरंध्र में ले जा करके परमात्मा से मेल करा करके प्राण का त्याग करते हैं। यह एक अलग विषय है और इसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। भगवान गीता में इस योग का उपदेश दिए, खास करके 8वें अध्याय में उपदेश दिए हैं
कि कैसे प्राण का उत्क्रमण करना होता है। प्राणों को ऊपर ले जा करके ओम इत्याहरण, ओम का उच्चारण करते हुए जो प्राण का त्याग करता है और उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये जरूर है भगवान से मिलने का, परमात्मा से मिलने का मार्ग है, लेकिन कहीं किसी को यह भ्रम न हो जाए कि भगवान से मिलने का एकमात्र यही मार्ग है। और भगवान तुरंत एक श्लोक बोलते हैं, जोग मिश्रा भक्ति का वर्णन करके और शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि किसी के मन में निराशा हो सकती है कि जिसको अपने प्राण पर नियंत्रण नहीं है, जिसका शरीर प्रारब्ध के अधीन है और उसको पता भी नहीं है कि किस परिस्थिति में वह शरीर का त्याग करेगा, तब तो वह व्यक्ति भगवान से, भगवान के मिलन से वंचित रह जाएगा। कि भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योमं स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनेक प्रकार से श्लोक के अर्थ की गई है और अर्थ किया गया है, लेकिन एक मोटा मोटी अर्थ समझिए, अनन्य चेता, जिसका चित्त किसी दूसरे में नहीं लगा, जिसका चित्त केवल भगवान को स्वीकार कर रहा, भक्ति को स्वीकार कर रहा है। अनन्य चेता का अर्थ है कि जो अपने इष्ट में, भगवान में दृढ़ है, किसी दूसरे देवी देवता को अपने चित्त में नहीं बसाया और भक्ति पंथ को ही एकमात्र अपना साधन रखा है। अनन्य चेता सततम योमं स्मरति नित्य स, वो सदा सदैव भगवान का ही आस भरोसा रखा है, सततम, और भगवान का ही स्मरण करता है। नित्य स, वो नित्य स्मरण कर रहा है और नित्य युक्तस्य, और ऐसा नहीं है कि थोड़े समय तक भगवान का स्मरण किया और फिर छोड़ दिया। नित्य युक्तस्य, भगवान के स्मरण में दीर्घ काल तक लगा हुआ। तस्याहं सुलभः पार्थ, उसके मृत्यु कैसे भी हो, भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए मैं सुलभ हूँ। शर्त 3 है कि केवल भगवान का आश्रय रखना, अपने चित्त में उन्हीं को बसाना और रोज उनका चिंतन करना और नित्य युक्त से दीर्घ काल तक। यदि ऐसा करता है तो वह किसी स्थान पर है, कैसे भी उसकी मृत्यु हो, भगवान उसको सुलभ हो जाएंगे। हम प्रारब्ध के अधीन हैं, भगवान पर किसी प्रारब्ध का अधीनता नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जीव किसी परिस्थिति के अधीन है, लेकिन उस परिस्थिति में भी यदि भगवान की चाह करता है तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। हम भगवान के पास पहुँचे या न पहुँचे, भगवान हमारे पास जरूर पहुँच जाएंगे। हम लोग वृंदावन में बैठे हुए हैं, एक कालिये दह है। कालिये की पत्नियां भगवान के भक्त थी। उनको पता चला कि भगवान गोकुल से वृंदावन में आ गए हैं, तो अपने पति से बार बार कहती थी कि अब तो भगवान बिल्कुल नज़दीक आ गए, चलिए हम लोग दर्शन करें। उनके पास बहुत आभूषण था, नाग की पत्नियों के पास बहुमूल्य मणि थे, आभूषण थे। तो उनके इच्छा हो रही थी कि हम भगवान को चल करके कुछ अर्पित करें, कुछ आभूषण प्रदान करें, मणि प्रदान करें। लेकिन वे पतिव्रता नारी थी, बार बार अपने पति से कह रही थी कि चलिए भगवान का दर्शन करें, अब बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन पति इतना गुमान में था, इतना अभिमान में था कि उनकी बात नहीं सुनता था। यद्यपि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था,
वो उसका विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन वो पतिव्रता नारी थी, उनकी इच्छा थी कि अपने पति के साथ चले, लेकिन पति जाने को तैयार नहीं है तो चुपचाप रह जाती थी। वो स्त्रियां तो पति के अधीन हैं, लेकिन भगवान तो किसी के अधीन नहीं है, जो अपने भक्तों के अधीन है। तो नाग की पत्नियां तो कृष्ण के पास नहीं आ सकी, लेकिन कृष्ण वहां गए, उनके सेवा को स्वीकार किए। और कृष्ण किसी के अधीन नहीं है। यदि कोई भक्त चाहता है कि हम भगवान का दर्शन करें तो भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। और इच्छा करने में कोई कीमत नहीं लगता है। इच्छा करने में अब बहुत चीज नहीं जुटाना है। दर्शन करने के लिए तो टिकट चाहिए, क्या क्या चाहिए, लेकिन इच्छा करने में कोई बाह्य बंधन नहीं है। और इच्छा करने से भगवान उसके इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। भीष्मदेव वो बिल्कुल बाण से बिंधे हुए, वे डोल नहीं सकते, लेकिन भगवान उनके समक्ष उपस्थित हो गए। और भीष्मदेव के मन में विभिन्न विचार आ रहे हैं, जिसकी चर्चा आप लोग सुन चुके हैं। और उन विचारों में एक विचार आ रहा है कि हमारा कितना भाग्य है। अपने भाग्य की ओर ध्यान दे करके इस श्लोक को बोल रहे हैं। अपने भाग्य को देख करके वे बहुत प्रसन्न हैं। और अब इस बात का स्मरण कर रहे, इसको व्यक्त कर रहे हैं कि कितना भारी हमारा भाग्य है। अरे क्या भाग्य है? तो कह रहे हैं कि एस मम दृश्य गोचर आबि, ये हमारे दृष्टि पथ में बिल्कुल प्रकाशित है, प्रकट है। कृष्ण को देख करके कह रहे हैं कितना हमारा भाग्य है कि हमारे दृष्टि पथ में उपस्थित है। हम इनको स्पष्ट देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अरे कोई बड़ी बात हो गई क्या? कृष्ण को देख लिए, लेकिन हाँ, आत्मा, ये तो आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा का आप लोग दर्शन कर पाते हैं, हृदय में ये परमात्मा ना प्रत्यक्ष छिपे हुए हैं, प्रकट कोई नहीं देखता है, लेकिन ये अपना भाग्य अनुभव कर रहे हैं इस अर्थ में कि परमात्मा जो छिपा रहता है, जिसका दर्शन सुलभ नहीं है, वह हमारे आँखों के सामने प्रकट हुआ। और एक बात हुई कि आत्मा है और हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने प्रकट है, यह हमारा बहुत भारी भाग्य है। और कृष्ण के एक और पक्ष का स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, इनकी महिमा अपार है। अब वे स्मरण कर रहे हैं कि उस समय जब राजसूय यज्ञ चल रहा था महाराज युधिष्ठिर का, तो सब लोग इनकी पूजा करने के लिए उद्यत थे। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ था, बहुत भारी आयोजन किया गया था। ऐसा लिखा गया है कि महाराज युधिष्ठिर जब राजा बने तो उनके राजकोष में वृद्धि होने लगी। शासन इतना अच्छा चल रहा था कि राजकोष में बहुत पैसा भर गया। अब मन में विचार आने लगा कि तो बहुत उपयुक्त अवसर है, वैभव उत्सव करना चाहिए। अब पैसा आ गया तो इसको ब्राह्मणों की सेवा में लगाना चाहिए। और मन में विचार आ रहा था, महाराज युधिष्ठिर के मंत्री इत्यादि भी कह रहे थे कि अब इस समय तो खजाना भरा हुआ है, ये उपयुक्त अवसर है यज्ञ करने के लिए, यज्ञ होना चाहिए। और कई एक लोग अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे, लेकिन
महाराज युधिष्ठिर कोई उपयुक्त अवसर नहीं पा रहे थे भगवान से प्रस्तावित करने के लिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि एक दिन भगवान हस्तिनापुर में आए और विश्राम इत्यादि करके सभा में बैठे, और उस दिन सभा में कई एक ऋषि उपस्थित थे, कई एक ब्राह्मण उपस्थित थे, और महाराज युधिष्ठिर के सब भाई वहीं उपस्थित थे, और भी देश के जो भी जनप्रतिनिधि थे, बड़े बड़े व्यवसायी थे, और भी जो गणमान्य लोग थे, सब लोग उपस्थित थे। तो सभा के मध्य में ही महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव रखे और भगवान उसका अनुमोदन किए, और यज्ञ किया गया, खूब अच्छा से यज्ञ किया गया। ऐसा लिखा गया है कि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ इतने उत्तम थे कि 3 यज्ञ करने से ही इंद्र के 100 यज्ञ करने जैसा जस फैल गया। उत्तम कल्पकय महाराज युधिष्ठिर का जो यज्ञ था तो उसकी व्यवस्था बहुत सुंदर थी, वस्तु बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर ढंग से आयोजित किया गया था। इसका विस्तार से वर्णन महाभारत में है। अब उस समय जब अग्र पूजा की बात आई कि किसकी अग्र पूजा किया जाए, यज्ञ जब समाप्त हो जाता है तो सबको दक्षिणा देना होता है, यथा योग्य सबका सत्कार करना होता है। लेकिन अब जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो उसका सत्कार सबसे पहले करते हैं, अग्र पूजा उसको कहते हैं। तो वहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे, मुनिगण, एक एक से तपस्वी, एक एक से तेजस्वी ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे, और नृपवर्य बड़े बड़े राजा लोग वहाँ उपस्थित थे। राजाओं का वैभव बहुत है, तो बड़े व्यक्ति हैं तो वे पूज्य होते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास वैभव है, धन इत्यादि, उसका महत्व तो होता ही है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व उस व्यक्ति को होता है जो तपस्या से युक्त है। हम लोग कई एक जगह देखते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित होते हैं, बड़े विद्वान उपस्थित होते हैं, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित होते हैं, और फिर भी सन्यासियों को प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि सन्यासी त्याग किए। तो त्याग तपस्या से भी पूजा की योग्यता प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मुनिगण नृपवर्य संकुले एकदम भरा हुआ था, एक एक से मुनि ऋषि तपस्वी जुटे हुए थे, और श्रेष्ठ राजा लोग जुटे हुए थे, सब पूजा के अधिकारी थे। संकुल एकदम भरा हुआ था, लेकिन अंतः सदस्य उस सभा में जो वेदी बना हुआ था वह अरहणम उपपेदे, श्री कृष्ण अग्र पूजा को स्वीकार किए, मतलब सबसे अधिक महिमा इनकी। एक एक से तेजस्वी ब्राह्मण हैं, एक एक से प्रतापी राजा हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा कृष्ण की गई, क्योंकि कृष्ण के बराबरी करने वाला कोई नहीं। श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी कहते हैं कि उनके समान कोई नहीं है, और उनसे अधिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। त्र्यधीशः, तीनों लोक के वे स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, और कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोकपाल लोग हैं, बहुत दिन से अपने पद पर स्थित हैं,
और बलि भी वे भेंट ले करके उपस्थित होते हैं। स्वयं तो स्वाम्या तिसयः, वे उनके बराबरी कोई नहीं है और उनसे अधिक कोई नहीं है। और त्रयधीशः, वे तीनों गुणों के नियंता हैं, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम, और अपने ही आनंद से वे परिपूर्ण हैं, अपने शक्ति से ही वे परिपूर्ण हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि बलिम हरद भी चिरलोक पाले। और ऐसे कृष्ण जब द्वारका में हैं तो बड़े बड़े लोकपाल लोग उपहार लेकर के उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब उपस्थित होते हैं। और कह रहे हैं कि स्थिति यह होती है कि किरीट को दित पाद पीठ। अब भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं तो उनको पैर रखने के लिए पीढ़ा दिया गया है। तो जो बड़े बड़े लोकपाल आते हैं तो मुकुट धारण किए हुए, सोने का मुकुट धारण किए हैं, तो आ करके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो इतना उनको ध्यान है कि मुकुट पहन करके प्रणाम कर रहे हैं, तो महाराज भगवान के चरण में मुकुट नहीं डालना चाहिए। वे बाणासुर जैसा नहीं व्यवहार कर रहे। बाणासुर तो शिव जी को आया तो अपने मुकुट के कोर से ही गड़ाते हुए प्रणाम करने लगा। ये जो देवता लोग हैं वो भगवान को उपहार अर्पित करते हैं और पैर रखने की जो चौकी है और उस पर अपना मुकुट लगाते हैं और कह रहे हैं कि किरीट को टेदित पादः, किरीट को टेदित पाद पीठ। अब है वे आ करके और चौकी पर अपना सिर रखते हैं। वो कई एक देवता एक साथ आते हैं, तो एक तो उनका मुकुट का जो अग्र हिस्सा है चौकी में लगता है तो उसी से आवाज आती है, और कभी कभी दूसरे का मुकुट लड़ जाता है तो उससे भी आवाज आती है। और कह रहे हैं कि मानो लोकपालों का जो किरीट है, किरीट का अग्रभाग है, मतलब मुकुट का अग्रभाग है, उस चरण पादुका के चरण चौकी की स्तुति कर रहा। या एक अर्थ किया गया है कि इतने लोग आ करके अपना मुकुट उस पर रखते हैं, रगड़ते हैं कि चौकी खरखून हो गया, रुखड़ा हो गया। अब बार बार आ करके कोर उसमें लगा रहे हैं तो चौकी रुखड़ा हो गया। ईडित मतलब मर्दित हो गया, पीड़ित पाठ दिया गया, चौकी खरखून। तो सब लोग आ करके कृष्ण को नमस्कार करते हैं। उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं। स्वयं तो साम्या तिसय त्रधीश, असाम्य, उनका बराबरी करने वाला कोई नहीं। और भेष में एक प्रस्ताव रखे और कृष्ण की अग्र पूजा की गई। और देखिए एक एक से तपस्वी हैं, त्यागी हैं, राजा हैं, लेकिन महिमा सबसे अधिक कृष्ण की। और अग्र पूजा तो की ही गई, इसके बाद अग्र पूजा मतलब आयोजन के तरफ से पूजा की गई, लेकिन सब लोग भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते थे। सब लोग चाह रहे थे कि हम थोड़ा भगवान का चरण स्पर्श कर लें, भगवान कुछ वंदना कर लें, भगवान के नमस्कार कर लें। पूरा सभा के केंद्र में कृष्ण हो गए, सब लोग कृष्ण का ही सत्कार कर रहे थे। तो इससे महिमा समझ सकते हैं कि कृष्ण की क्या महिमा।
और वह कृष्ण हमारे सामने प्रकट उपस्थित है अपने से आ करके, तो हमारा कितना भाग्य है। और एक और बात कह रहे कृष्ण के विषय में कि एक क्षणीय, केवल कृष्ण की महिमा ही नहीं है, वे परम सुंदर है। वो अपने भाग्य पर विचार करते हुए कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि वैसे कृष्ण, वे कृष्ण हमारे सामने प्रकट है, प्रत्यक्ष है, जो परमात्मा है, जिनका दर्शन दुर्लभ है, उनका दर्शन नहीं कोई कर पाता है, और जिनकी महिमा सर्वोपरि है। सारे ऋषि मुनि जिनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वे हमारे समक्ष उपस्थित हो गए। और एक बात कह रहे हैं कि एक क्षणीय जो परम सुंदर है, आँखों को सुख देने वाले, भगवान जब राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए खड़ा हुए, तो जो भी वहां लोग उपस्थित थे कृष्ण का खूब अच्छा से दर्शन कर रहे थे, और दर्शन कर रहे थे तो उनके आँखों को बहुत सुख मिल रहा था। ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं कि यद्धर्म सुनो बतराज सूये निरीक्ष दृक् स्वस्तयन त्रिलोक। भगवान जब खड़े हुए वो इतना सुंदर लग रहे थे, सब लोग के आँखों को इतना आनंद हो रहा था कि कह रहे हैं कि सब लोग एक स्वर से यह निर्णय दिए कि अर्वाक्षितो कौशल मित्य मन्यत। उसके पहले क्या है, कार्ष्णेन चाद्देह गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशल मित्य मन्यत। अपने अनुभव के आधार पर उनका दर्शन करके और आँखों को जैसे सुख की प्राप्ति हो रही थी, उसके आधार पर त्रिलोक कह, तीनों लोक के लोग, महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आप सुने ही कि पृथ्वी के सारे कोने से लोग आए थे, सबको निमंत्रित किया गया था। एक एक से तेजस्वी ब्राह्मण थे, एक एक से प्रतापी राजा थे, वैश्य समुदाय के लोग भी थे, गणमान्य शूद्र भी थे, और केवल इस पृथ्वी के लोग ही नहीं थे, देवता लोग भी वहाँ आए थे। और वैसे भी तो देवताओं को पहले ही भगवान आदेश दिए हैं कि यदसु उप जायता, यदुवंश में जन्म लो, तो अंश रूप से तो जादुओं के रूप में भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भी देवता वहाँ उपस्थित थे। क्योंकि किसी किसी यज्ञ का वर्णन किया गया है, पांडु महाराज के वंशजों के यज्ञ का वर्णन किया गया है, तो लिखा गया यत्र देवाक्षी गोचर, देवा यत्राक्षी गोचर। वहाँ प्रकट देवता को व्यक्ति देख सकता था, देवता लोग प्रकट उपस्थित थे, और सब लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और सब अनुभव उनके सौंदर्य का कर रहे, उनकी आँखों को इतना सुख मिल रहा है कि निर्णय पास किए। कार्ष्णेन चाद्देह गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशल मित्य मन्यत। रहे कि विधाता के पास जो भी सृष्टि का कौशल है, तो इसी व्यक्ति के सृष्टि करने में सब कौशल खत्म कर दिया, सब खर्च कर दिया। कहने का आशय है कि अब इससे अच्छा सृष्टि वो नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि नहीं है, लेकिन इतना सुंदर लग रहे हैं और मनुष्य रूप में है, तो सब लोग यही निर्णय दिए कि ब्रह्मा जी का सब सृष्टि कौशल इसमें खत्म। अर्वाक्षित और सृष्टि करने में जो भी मॉडर्न टेक्निक विकसित हुआ है, सबका उपयोग किया।
अब इससे अच्छी सृष्टि नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि इक्षणीय, कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, और वे प्रत्यक्ष हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित हैं। वह कितना हमारा भारी भाग्य है। और कृष्ण के तीन पक्ष को यहाँ उजागर कर रहे हैं। आत्मा हो करके प्रत्यक्ष हैं, परम सुंदर हो करके हमारे सामने हैं, और परम महात्म से युक्त हो करके अपने से हमारे सामने आकर के प्रकट हुए। कितना हमारा भाग्य। और भीष्मदेव अपने भाग्य के तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको उजागर कर उससे बहुत प्रसन्न है। भगवान के विषय में कह रहे हैं इक्षणीय, भगवान परम सुंदर है। इस संसार में बहुत बहुत सुंदर चीज देखने को मिलता है। आप प्रकृति का निरीक्षण करेंगे तो बहुत बहुत चीज है ऐसा दिखता है जो आंखों के लिए बहुत आकर्षक है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के लीला का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण अवतार लेकर के क्या किए। तो वे चार काम का उल्लेख कर रहे हैं। अवतार लिए तो लोगों के आंख को छीन लिए, एक काम। फिर आंख को कैसे छीन लिए, तो कह रहे स्वमूर्त्या, अपने श्री विग्रह से, और उस श्री विग्रह का विशेषण दे रहे लोक लावण्य निर्मुक्त्या। जिस श्री विग्रह से लोक लावण्य के निर्मुक्ति होती है। अरे निर्मुक्ति मतलब क्या हुआ, उपाध्याय कुछ पता नहीं। निर्मुक्ति मतलब, अब डिक्शनरी खोलेंगे तो मिलेगा दान त्याग। निर्मुक्ति दो अर्थ में प्रयुक्त होता है, दान के अर्थ में और त्याग के अर्थ में। तो अब दोनों अर्थ को अप्लाई किया जा सकता है। और भगवान के श्री विग्रह का विशेषण दे रहे हैं लोक लावण्य निर्मुक्त्या। और संसार में जितना भी लावण्य है वो सब लावण्य भगवान के श्री विग्रह से आया है, वही दान किया है। इस संसार में लावण्य, मोर के पंख को देखेंगे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन क्या मोर का पंख हो, कमल हो, चंद्रमा हो, कोई भी आकर्षण का विषय है, वो भगवान के सौंदर्य के एक सीकर से सब जगह फैला है। सीकर कहते हैं कि कोई जलाशय है, उसमें कोई सीक डालिए, सीक डालेंगे तो भीग जाएगा, और ऐसे झाड़ेंगे तो कुछ जल भी निकलता है। और सीक को झाड़ने से जो जल निकलता है उसको सीकर कहते हैं। तो इस संसार में कहीं भी सौंदर्य है तो वे भगवान के सौंदर्य समुद्र के एक सीकर से प्राप्त हुआ। जिस सौंदर्य को आप देखे हैं, जिस सौंदर्य के विषय में सुने हैं, वो सब सौंदर्य भगवान के सौंदर्य समुद्र के एक सीकर से निकला। ये जिस सौंदर्य को आप देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है, वो सौंदर्य है तो वो भी भगवान के सौंदर्य समुद्र के एक सीकर से आया है। ये जिसकी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते, जो भी सौंदर्य है तो भगवान के से विग्रह के सौंदर्य के एक सीकर से प्राप्त हुआ। तो दान के अर्थ में और निर्मुक्ति को त्याग के अर्थ में उपयोग करेंगे, ये अर्थ लेंगे तो अर्थ है कि भगवान के श्री विग्रह के सामने सब सौंदर्य फीका हो जाता है, त्याग हो जाता है।
वो कमल जरूर सुंदर है, लेकिन भगवान के सामने आ जाए तो उसका सब सौंदर्य खत्म। अब उसके तुलना में वो सुंदर कोई उसको कहेगा ही नहीं। वो तुलना की दृष्टि से कहा जा रहा है, वो सौंदर्य खत्म। जैसे इस विषय में एक उदाहरण दिया जाता है कि बोर्ड पर कोई लाइन है, रेखा खींचे हैं, और अब एक बार कोई प्रश्न कर दिया किसी कैंडिडेट से कि रेखा को छोटा कर दो बिना मिटाए। वो गया और उसके ऊपर खूब लंबा रेखा खींच दिया तो छोटा हो गया ना। तो उसी तरह इस संसार के जो भी सौंदर्य हैं, और कृष्ण के सौंदर्य के आगे वो सब का त्याग हो जाता है। जैसे बरसात के रात्रि में आप जुगनू का प्रकाश देखते हैं, लेकिन सूर्योदय हुआ और जुगनू का प्रकाश खत्म हो गया ना। वैसे ही इस संसार में जो भी सौंदर्य है, और श्री कृष्ण का श्री विग्रह सारे सौंदर्य का त्याग करा देता है, समाप्त कर देता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य, स्वमूर्त्या लोक निर्मुक्त्या नहीं, स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम। तो अपने श्री विग्रह से लोगों के आँख छीन लिए। फिर आँख छीन लिए इसका क्या मतलब कि जो व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण को देखा तो अब श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे तरफ उसके देखने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। अब देखा ही नहीं सकता, आँख टिक ही नहीं सकती। और गिरभिस्ता स्मरताम चित्तम, और जो भगवान की बात सुन लिया अब उसी के स्मरण में उसका चित्त अभिनिविष्ट हो जाता है। अब चित्त किसी दूसरे विषय को ग्रहण ही नहीं करता है। तो एक तरह से अपने वाणी से लोगों के चित्त को हरण कर लिए, और पदस्थान इच्छताम क्रिया, और अपने चरण चिन्ह से लोगों के क्रिया का हरण कर लिए। 3 काम किए और एक काम और किए कि भाई जो आगे आएंगे कलयुग में जो जन्म लेंगे उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो अपने जस का खूब विस्तार किए, लीला किए, और उसका विस्तार हुआ। वो किस लिए? तमो नया तरिष्यन्ति थी। भगवान विचार किए कि आगे वाले क्या करेंगे, तो इसी कथा का श्रवण करके वो माया को पार कर जाएंगे। कि इत्यगात स्वपद ईश्वर, ये 4 काम करके भगवान अपने धाम को चले गए। तो पूरा अवतार लेकर के 4 काम किए। इस 4 काम में पहला काम है कि आँख छीन लिए अपना दर्शन करा करके आँख छीन लिए। अब श्री विग्रह का विशेषण दे रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या। भगवान के सामने इस संसार के सुंदर से सुंदर वस्तु का सौंदर्य ही खत्म हो गया। इस बात को सूरदास जी बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किए। वे एक पद लिखे हैं तो कहते हैं कि उपमा हरि तनु देख ल जान। ये पराया था कहाँ से? बोर्ड पर इधर। तो जो लाया था उसको फिर से लाना चाहिए। उपमा हरि तनु देख ल जानी, अरे कि जो भी उपमाएं हैं तो भगवान के से विग्रह को देख करके लज्जित हो गए। लज्जित हो गए तो क्या उसका प्रभाव हुआ? कोई जल में को बनन रही दूरी, को गगन समानी। कि वे इतने लज्जित हो गए कि कोई तो जल में छिप गए लज्जा के मारे, और कोई वन में चले गए, और कोई तो लज्जा के मारे आकाश में चले गए।
तो को जल में को बनन रही दूरी, को गगन समानी। अरे कुछ उदाहरण दीजिए कि कौन जल में गया, कौन वन में गया, कौन आकाश में गया। तो कह रहे हैं कि मुख निरखत शशि गयो अंबर को, तदित दसन छवि हेरी। चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान के श्री विग्रह को देख करके इतना लज्जित हुए कि लज्जा के मारे भाग करके आकाश में चले गए। और भगवान के दांत को देख करके तड़ित बिजली विद्युत वो आकाश में, वो लज्जा के मारे ये तो आकाश में चले गए। और मीन कमल कर चरण नयन डर, जल में कियो बसेरी। अरे कि अब भगवान के हाथ पैर को देख करके तो कमल लज्जित हो गया और वह जल में डेरा जमा दिया। और भगवान के नेत्र को देख करके मछलियां लज्जित हो गई और वे लोग भी जल में अपना निवास बना ली लज्जा के मारे। और भुज देखी अहिराज लजा ने, विवरणी पैठे धाई। और भगवान के बाहों को देख करके अजगर लज्जित हो गया, सांप लज्जित हो गया। वे भगवान के बाह की तुलना कभी कभी सर्प से की जाती है, चिकनाई के अर्थ में। जितना चिकन है भगवान का भुजा, तो सांप से कभी कभी उपमा देते हैं। लेकिन सांप भगवान के भुजा को देखा तो इतना लज्जित हो गया कि लज्जा के मारे में बिल में घुस गया, लज्जा के चलते। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि लज्जा के मारे कोई कोई भाग जाता है। हम तो कई एक बार देखे हैं, कई एक स्त्रियां हैं और किसी को देख करके इतना लज्जित होती है कि जा करके दरवाजा बंद कर देती है। हम कई एक बार देखे हैं। वो घर में तो घुसती है, दरवाजा भी बंद कर देती है। तो सांप भगवान के भुजा को देख करके अब ऐसे लज्जित हुए कि बिल में जा करके घुस गए। और कटि निरखत के हरि डरमान्यो, बन बन रहे दुराई। और कभी कभी कमर की तुलना सिंह के कमर से की जाती है, लेकिन सिंह भगवान के कमर को देखा तो इतना लज्जित हो गया कि अब तो छिप करके वन में ही रहता है, गाँव में नहीं आता है लज्जा के मारे। तो कटि निरखत के हरि डर मानो, बन बन रहत दुराई। तो लज्जा के मारे सब भाग गए, कोई आकाश में, कोई वन में, कोई पानी में, सब छिप गए लज्जा के मारे। और क्यों जा करके छिप तो गए, लेकिन वहीं से अब कवियों के खिलाफ भाषण प्रारंभ किए, कवियों को गाली देने लगे। अब जैसे देते हो फेसबुक पर, ट्विटर हैंडल तो सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन अब वहीं से गाली देना प्रारंभ की। कोई एक नेता को देखा गया कि जेल में बंद है, लेकिन वहीं से सरकार की निंदा करते। तो उपमाएं हैं और बहुत लज्जित हुई, जा करके छिप गई। लेकिन गारी देहि कबिन के वर्ण, फ्री अंग पटतर देत। अब कोई भी कवि भगवान के अंग का वर्णन कर रहा है और उन उपमाओं का नाम ले लेता है, तो वहीं से ऑब्जेक्शन लिखते हैं। ये अपना इनके खिलाफ बोलने लगते हैं। कवि लोगों को बड़ा चिंता हुई। वे हम लोग तो भगवान का वर्णन कर रहे हैं, तो उपमाओं को क्या ऑब्जेक्शन है? वे हमको क्यों गाली दे रहे हैं? उन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही थी, तो अपना डेलीगेट भेजे
सूरदास कोई चुने, फिर जा करके भाई उनसे थोड़ा पूछे कि गाली क्यों दे रहे हैं। और सूरदास गए तो उपमाएं करें, सूरदास हमको शर्मावत नाव हमारे लेत। कह रहे हैं कि ये कवियों का यही दोष है कि हमको लज्जित कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं भगवान के अंग का, तो तुलना हमसे कर रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, तो हम लोग तो शर्मिंदित हो जाते हैं। जैसे अब किसी को कह दीजिए कि श्री कृष्ण उपाध्याय तो विवेकानंद जैसा बुद्धिमान, इसको प्रसन्नता होगी। तो उपमाएं कह रहे हैं कि सूरदास हमको शर्मावत नाव हमारो लेत। और हम हमारे नाम ले करके हम लोगों के शर्मिंदित कवि लोग कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के सौंदर्य है, और उसके आगे उपमाएं सब फेल हैं। संसार में भगवान के सामने कोई सौंदर्य नहीं। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या, भगवान के श्री विग्रह के आगे संसार का सुंदर से सुंदर वस्तु भी फीका। ऐसे भगवान का सौंदर्य श्री विग्रह, और कह रहे हैं एक क्षणीय, देखने योग्य है। और राजसूय यज्ञ में सब लोग यही माने कि ब्रह्मा का जो भी सृष्टि कौशल है तो इसी व्यक्ति के रचने में खर्चा हो गया। जब अक्रूर जी ब्रज में गए कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और गोपियों को पता चल गया कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो अब तो उनको इतना कष्ट हुआ, हृदय में इतना ताप हुआ कि अपने सांस से ही उनके मुख झुलस गए, काले पड़ गए। हृदय में ताप है तो सांस भी गरम गरम आने लगा। और वे गोपियां अब दुख में एक जगह जुट गई। ऐसा मनुष्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। कोई बहुत भारी ट्रेजेडी हो जाए तो लोग जुट जुट करके अब उसी के विषय में चर्चा करने लगते हैं। तो ब्रज के लिए तो बहुत अप्रिय घटना थी, विशेष करके गोपियों के लिए, कि कृष्ण बलराम को ब्रज से ले जाएंगे मथुरा। तो वे एक जगह जुट गई और संघसः प्रोचु, एक साथ मिल करके कहने लगे कि अहो विधाता तव न क्वचित दया। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है। दो प्राणियों को एक साथ मिलाते हो प्रेम में, और अभी वे प्रेम में कृतार्थ नहीं, वे तृप्त नहीं हुए और उनको अलग कर देते हो। और व्यर्थ का बच्चों की चेष्टा के समान तुम्हारा चेष्टा है। जैसे बच्चे खिलौना बनाते हैं, उनका विवाह भी रचाते, एक साथ रखते हैं, तब तक सबको लता लुती करके ख़त्म कर देते हैं। वो पद तो तुमको बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन काम एकदम बच्चों जैसा है, कुछ ज्ञान नहीं है। और कह रहे कि तुम पर बहुत भारी पाप लगेगा, दत्तापहार का पाप लगेगा। आंख दे करके और आंख छीन रहे हो, बहुत भारी पाप लगेगा। वे आंख का हम कहाँ छीन रहे हैं? ब्रह्मा जी कह सकते हैं कि हम तो नहीं कुछ कर रहे हैं, वो तो अक्रूर गए हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? गोपियाँ कह रहे क्रूरस तुम क्रूर समाख्यास्मन, हम लोग समझ रही हो निसर्ग से, स्वभाव से तो तुम बहुत क्रूर हो, और तुम ही अपने स्वभाव को छिपाने के लिए नाम अपना अक्रूर रह करके आए हो। धोखा दे रहे हो, अपना आईडी छिपा करके आ रहे हो। हृदय बिल्कुल क्रूर है, नाम रख लिया अक्रूर, और आँख दे करके छीन रहे हो। ये आँख तो हम नहीं छीन रहे हैं। अरे कृष्ण को ले जाओगे तो आँख रह करके क्या करेगा? कोई देखेगा ही नहीं, तो आँख रहने का क्या मतलब हुआ? और वे कह रहे कि हमको पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
जेनेक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्ष वयम मधुद्विष। तो हमारे आँख का हरण कर रहे हो, इसके पीछे कारण यह है कि तुमको द्वेष हो रहा है। जेनेक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम, हम लोग कृष्ण के मुखमंडल में एक जगह ही, जेनेक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम, तुम्हारी जो भी सृष्टि का सौंदर्य है, सुष्टता है, सुंदरता है, उसको एक जगह देख ले तो तुमको जलन हो रहा है कि हमारे सारे रहस्य का ये अध्ययन कर ली, हमारे सारे रहस्य को जान गई। तो इसी द्वेष के चलते तुम कृष्ण को अलग कर रहे हो, हमारे आँखों को छीन रहे हो। गोपियों की युक्ति है, जेनेक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम, भगवान के अंग के एक देश में, मुखमंडल में ही ब्रह्मा का सारी सृष्टि कौशल, सब अपनी विद्या उसी को रचने में लगा दिए। भगवान परम सुंदर है। तो यहाँ भीष्मदेव भगवान को सामने देख करके अपने भाग्य के विचार कर रहे हैं कि हमारा कितना भारी भाग्य है, हमारे आँखों के सामने कृष्ण खड़े हैं, प्रकट है, देख रहे हैं, जो सामान्यतः देखे नहीं जाते। आत्मा है, परमात्मा, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। और एक क्षणीय ये परम सुंदर है। और महाराज राजसूय, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबके बीच में पूजा स्वीकार की है, मतलब सबसे अधिक इनकी महिमा है। तो भगवान के महिमा पर विचार करके, भगवान के सौंदर्य पर विचार करके, भगवान के दुर्लभता पर विचार करके और अपने समक्ष उनको प्रकट देख करके अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से यही बात है। हरे कृष्ण।